अभी मैं पहले एक छोटा सा जो डिजीज है वो ले लेता हूँ, उसका ट्रीटमेंट। उसके बाद फिर हम स्किन को स्टार्ट करेंगे, मतलब स्किन से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं वो शुरू करेंगे। पेन के काफी सारे हमने ले लिए, का कोई बचा होगा तो उसको देख लेंगे। लेकिन एक लो ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो फिलहाल मैं आप लोगों को एक लो बीपी पे छोटा सा लेक्चर दे रहा हूँ, कैसे उसको मैनेज करें सिम्टोमेटिकली, और सारी चीजों को उसी टाइम कैसे हम चीजों को देख पाए अच्छे से। लो ब्लड प्रेशर एक्चुअली कई बार बहुत बुरी स्थिति में भी पेशेंट को पहुंचा देता है, और मॉडर्न मेडिकल साइंस में भी, इमरजेंसी केयर में भी कई बार हाई ब्लड प्रेशर को मैनेज करना उतना आसान रहता है, लेकिन लो ब्लड प्रेशर को ऊपर लेके जाना कई बार बहुत मुश्किल मॉडर्न मेडिकल साइंस में भी हो जाता है। ऐसी प्रॉब्लम कई बार ऐसी देखी गई है, और फिर वहाँ पे बहुत कई बार बहुत फैटल कंडीशन पेशेंट के साथ में हो जाती है। पहले ये देखना जरूरी है हमें कि एक्चुअल लो ब्लड प्रेशर पेशेंट को किस वजह से हो रहा है, और किस टाइप का वो लो ब्लड प्रेशर उसको देखने को मिल रहा है। जैसे कई बार या हम देखें तो तीन तरीके से हम इसको देख सकते हैं। ऑर्थोस्टैटिक लो ब्लड प्रेशर होता है, और या पोस्टुरल हाइपोटेंशन भी उसको बोलते हैं। पोस्टुरल हाइपोटेंशन मतलब पोस्चर चेंज होने से, एकदम से पेशेंट की जो पोजीशन है उसमें चेंज आने से। जैसे मैं बैठा हूँ, काफी देर से बैठा हूँ और एकदम से मैं खड़ा हो जाऊं, एकदम से खड़ा हो जाऊं तो मेरा पोस्चर चेंज हो जाएगा। ऐसी प्रॉब्लम, या कोई लेटा है और एकदम से वो उठ जाए, खासकर ऐसे पेशेंट जिनकी एज 60 से ऊपर है, उनके अगर पोस्चर में बहुत तेजी से कोई चेंज देखने को मिलेगा तो उनको ये प्रॉब्लम आएगी। उनका बीपी सडन 10-20 पॉइंट तक डाउन हो जाएगा। तो अगर ऑलरेडी बीपी 100 के आसपास चल रहा है, 20 पॉइंट और डाउन हो गया, तो वो पेशेंट फेंटनेस में आ जाएगा, नीचे गिर जाएगा, चक्कर उसको आ जाएगी। फिर थोड़ी देर बाद वो सही होगा, अगर कोई बुरी कंडीशन नहीं है। प्रभास मिश्रा जी, कैमरा ऑफ करिए। कभी कैमरा कभी माइक। तो इसको हम पोस्टुरल हाइपोटेंशन या ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या है, मोस्टली ज्यादा एज में देखने को मिलता है, लेकिन ऐसे लोगों में भी देखने को मिलेगा, ऐसे यंग लोगों में भी देखने को मिलेगा जिनको कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम है, जैसे एनीमिया है, या कोई फीमेल है जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत लंबे टाइम तक चलता है। पीसीओडी वाली जो पेशेंट होते हैं उनमें भी काफी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। या किसी को कैंसर है, ऐसे लोग हो गए। ठीक है। या कोई लीवर का सिरोसिस जैसी कंडीशन में चला गया, ऐसे ऐसे पेशेंट भी काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे। ये ऐसे पेशेंट जो लगातार मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, हालांकि वो न्यूरल हाइपोटेंशन में ले सकते हैं, लेकिन वो एक्चुअली तो, क्योंकि पेशेंट नॉर्मली तो सही चल रहा है, लेकिन जैसे ही उसकी स्थिति में बदलाव आएगा तब उसको फिटनेस आएगी, बीपी डाउन जाएगा। तो ऐसे लोगों को भी आ सकता है जो कंटिन्यूअस स्ट्रेस में चल रहे हैं, लगातार अच्छे से नींद नहीं ले पा रहे हैं, ऐसा लगातार महीनों तक होने से फिर एक स्थिति उनके साथ ऐसी हो सकती है कि ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा नहीं रहता है, उस कंडीशन में भी जो है लो ब्लड प्रेशर की तरफ जाता है। इसके अलावा पोस्ट प्रेंडियल हाइपोटेंशन भी काफी ज्यादा देखने को मिलता है। कुछ लोगों को खाना खाने के बाद में लो ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है। ऐसा भी कई बार या तो एज से ज्यादा की स्थिति में आएगा, जब 60 से अबव की एज किसी की देखने को मिले, या फिर ऐसे लोगों को पे आपको देखने को मिलेगा ये, जिन जिन लोगों को हार्ट डिजीज है, ऐसे लोगों में भी काफी रहता है। तो आपको समझना होगा कि उसका लो ब्लड प्रेशर पेशेंट का कब हो रहा है। कंटिन्यूअस लो रहता है तो वो एनीमिया की वजह से हो सकता है। मैक्सिमम लोगों में एनीमिया की वजह से ऐसे लगातार लो ब्लड प्रेशर जो है बना रहता है। इसके अलावा हार्ट डिजीज की वजह से, ब्लॉकेज की वजह से, ज्यादा कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने की वजह से, ठीक है, और विस्कोसिटी ब्लड की ज्यादा हो जाने की वजह से भी ये कैमरे में प्रॉब्लम आ रही है इसमें ना आजकल। इसको मैं रिजोल्व करूंगा, कल हो जाए तो अच्छा ही है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, ब्लड का जो फ्लो है वो, एक तो ब्लड प्रेशर लो हो गया, ऊपर से विस्कोसिटी ज्यादा ब्लड की हो रही है, तो कई बार ब्रेन की तरफ पूरा ब्लड नहीं जाता है। पोस्चर चेंज होने से भी ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो ऐसे कंडीशन में भी लो ब्लड प्रेशर हो सकता है।
सिम्टम देखेंगे, सिम्टम देखना बहुत जरूरी हो जाता है इसमें। तो जैसे सांस लेने में तकलीफ पेशेंट को होगी, बोलेगा उसको सांस थोड़ा सा मुश्किल से आ पा रहा है। ठीक है, ऐसे पेशेंट को जब आप देखेंगे, कहीं ऑक्सीजन आपको सही मिलेगी, लेकिन कई बार ऑक्सीजन भी डाउन मिलती है, ब्लड पे ऊपर जा नहीं रहा है। इसके अलावा एकदम से आंखों के सामने अंधेरा आएगा, पेशेंट बोलेगा वो गिर जाएगा। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, लगातार एक स्थिति में खड़े रहने से भी ऐसा होता है। जैसे वीक जो बच्चे होते हैं, कमजोर बच्चे होते हैं, वो असेंबली वगैरह में, स्कूल में भी ऐसे चक्कर खाने से गिर जाते हैं। तो एक्चुअल में उस पर्टिकुलर टाइम बीइंग के लिए, थोड़े समय के लिए उनका ब्लड प्रेशर डाउन होता है उन बच्चों का। फिर वो नीचे गिर जाते हैं, उनको पसीना आता है, पसीना आने के बाद फिर वापस नॉर्मल होके वो उठ जाते हैं 2 4 5 मिनट में। तो वहाँ क्या हो गया, वो मॉल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो गई, एनीमिया की प्रॉब्लम हो गई, या न्यूट्रिशन जो पूरे तरीके से ब्लड में, ब्लड के थ्रू नहीं पहुंच पा रहा है। इसके अलावा कई बार किसी को नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग भी हो सकती है, और कंसंट्रेशन में बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, मतलब उसको ध्यान लगाने में जो समस्या महसूस होगी। ठीक है, उसको पढ़ने में प्रॉब्लम आएगी, पढ़ रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं तो उसको कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आएगी, जब लगातार ब्लड प्रेशर 100 के नीचे रहेगा। कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर सेट रहता है, वो हार्ट की वजह से भी कई बार वो कॉन्जेनिटल डिफेक्ट देखने को मिल सकता है, या हेरिडिटरी हो सकता है, या उसकी फिजिकल जो प्रॉपर्टी है वो ऐसी देखने को मिल सकती है। उन लोगों का, जैसे मेरा जो ब्लड प्रेशर है वो मैक्सिमम आप देखेंगे तो 1110/72 75। ठीक है, ये बहुत नॉर्मली मान के चलेंगे आप इसको। अब मतलब लोअर साइड में, मैक्सिमम लोअर साइड में रहता है हमेशा से ही। तो लेकिन अगर ये 100 से नीचे लगातार किसी का बना रहता है, 92 95 97 बाय, और उधर 70 से नीचे रहता है, तो ऐसे लोगों को फिर कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आने लगती है, हाथ पैर ठंडे होने लगते हैं। ये भी एक सिम्टम है, कंसंट्रेशन, हाथ पैर ठंडे होना। और जो फेस है वो काफी जो है, एक तरीके से आप बोलेंगे कि तेज उससे समाप्त हो जाता है, बहुत थका थका सा इस टाइप का लगता है। जो आंखों की स्क्लेरा है वो बहुत ज्यादा वाइटिस नजर आती है ऐसे लोगों की। और बाकी थकान, शरीर में कमजोरी, चक्कर, ये सब चीजें लगातार बनी रहेंगी। इसके अलावा उसको मसल्स में पेन देखने को मिल सकता है। ठीक है, बॉडी एक थोड़ा सा थोड़ा सा काम कर लेने के बाद, थोड़ी सी थकान होने के बाद उसको फीवर की कंडीशन मिलेगी। ये मॉल न्यूट्रिशन में खासकर देखने को मिलता है, जब डेफिशिएंसी होती है कुछ अलग अलग मल्टीविटामिन्स की, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। ठीक है, और जो दूसरे मिनरल्स हैं उनकी कमी होने से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जैसे प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं और कुछ सेकेंडरी, प्राइमरी जैसे कैल्शियम हो गया, ठीक है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट में जैसे मोलिब्डेनम हो गया, ये सेकेंडरी कंपोनेंट हो गया आपके। तो ये सब कहीं ना कहीं इस तरीके से कमी रहती है। तो ये 17 से 18 प्राइमरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, और फिर 5 7 जो है सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। फिर आपकी वाइटामिन हो गई, प्रोटीन्स हो गई, वाइटामिन हो गई, प्रोटीन हो गई, इन सब की डेफिशिएंसी से भी ये कारण सारे देखने को मिलते हैं। ऐसे लोग जो आपके पास आते हैं जो बहुत वीक है, थोड़ा सा मैनेजमेंट करने के लिए जब आप उन्हें बोलेंगे, तो आप उनको बोलना चाहिए कि आपको एकदम से पोस्चर चेंज नहीं करना है। लो ब्लड प्रेशर का पेशेंट जब आपके पास आएगा, सबसे पहले आप उसको यही बोलेंगे कि अपना पोस्चर बहुत तेजी से चेंज नहीं करना है। नहीं तो जो बीपी लेटे हुए आपका 100 चल रहा था, वो उठते ही एकदम 100 से डाउन हो जाएगा। फिर आप बोलेंगे उठते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ गया, फिर मुझे नीचे बैठना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को बोलेंगे, चाहे आप स्टूल पास करने के लिए टॉयलेट में बैठे हैं, ठीक है, या आप सुबह सुबह उठते हैं, सबसे पहले उठ के आराम से बैठें, पैर नीचे करें, 2 3 4 मिनट बाद फिर वापस उठें। या बहुत देर से बैठे हैं एकदम खड़े हो रहे हैं, या बहुत देर से खड़े हैं फिर एकदम से लेट रहे हैं, तो ऐसे एकदम से बैठना चाहिए फिर लेटना चाहिए, एकदम से पोस्चर चेंज ना हो, ऐसे उनको बोलना है। उनके डाइट में चेंज कराना है, और उनको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बोलिए, अच्छा सा एडक्वेट क्वांटिटी में, मतलब अच्छी क्वांटिटी, पर्याप्त मात्रा में पानी पिए। ठीक है, 2 लीटर से स्टार्ट करा दें, क्योंकि पानी कम पियेंगे ऐसे लोग। उनको बोलिए 8 से 10 गिलास आपको पानी पीना है, या 8 से 10 गिलास आपको लिक्विड पीना है। उसमें 1 गिलास दूध का हो सकता है, 1 गिलास जूस का हो सकता है, और 1 गिलास मट्ठा छाछ हो गया, ठीक है, लस्सी हो गया, इन चीजों का हो सकता है। मतलब लिक्विड उसको 2 से 2.5 लीटर स्टार्ट करा देना है आपको। ठीक है, थोड़ा सा ये नॉर्मल मैनेजमेंट बोल रहा हूँ, अभी ट्रीटमेंट बताऊंगा आप लोगों को। और साथ में उसको
जो काला नमक होता है, ब्लैक सोल्ट होता है, वो उसको लेने के लिए बोलिए, दही के साथ में, ठीक है, मट्ठे के साथ में, नींबू पानी, शिकंजी। कोई एलर्जी कंडीशन नहीं है तो आप दे सकते हैं दिन में एक बार, मेडिसिन से थोड़ा 1 घंटे के गैप पे, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैनेजमेंट करने के लिए बोलेंगे। बाकी जब हमारी मेडिसिन स्टार्ट होंगी उसके कारण के लिए, अगर आपको लगता है न्यूट्रिशन की कमी है तो उसको न्यूट्रिशन दीजिए। लीवर की प्रॉब्लम भी कई बार नजर आती है तो उसको लीवर की मेडिसिन भी आपको देनी होगी। तो लो बीपी में जब नॉर्मल हम ट्रीट करते हैं अपने पेशेंट को, तो पहला मोटिव हमारा ये रहता है, या हमारा ये रहना चाहिए मोटिव, कि उसका जो बीपी है वो थोड़ा सा रेज करें हम उसको, ठीक है, हाइयर एंड पे लेके जाए। तो उसके लिए जो मेडिसिन है हमारे पास, बहुत अच्छी मेडिसिन है, S1, A1 और RE। पहले भी मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, ये तीनों मेडिसिन को आपको D4 में देना है, ठीक है। S1, A1, RE, तीन मेडिसिन को आपको देना है D4 में, ठीक है। फर्स्ट डायल्यूशन 1:9 के रेशो से देना है। 1:47 के रेशो से उतना अच्छा काम नहीं करेगा यहाँ पे। यहाँ पे आपको न्यूट्रिशन देने की रिक्वायरमेंट भी है, ठीक है। नॉर्मली आपको कुछ कारण पता नहीं चल पा रहा है, आप इसको अपने क्लिनिक पे बना के रखिए। S1, A1, RE का D3 में बेस बना के रखिए। तीनों मेडिसिन को इक्वल क्वांटिटी में आपको मिला के रखना है, तो इसका D4 बना लेना है। जैसे मैंने अभी पहले बैच में भी बताया था आपको, फिर बता देता हूँ। मान लो आपको इसका बेस बना के रखना है, तो आप 2 ml S1 को लीजिए D3 से, 2 ml ईच D3 से। आपने 2 ml ईच लिया हर एक मेडिसिन का, ये आपका D3 बेस हो गया कितना, 6 ml। 6 ml का बेस बन गया आपका, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, 6 ml ये लेना है आपको बेस, प्लस 54 ml आपको डिस्टिल वाटर या RS जो भी करना है वो ले लेना है, ठीक है। ये आपका क्या बन जाएगा, 60 ml D4 बन जाएगा आपका, 60 ml D4। ऐसे ही आपको इसको ज्यादा रेशो में बना के रख सकते हैं। मैंने छोटा रेशो आपको बताया, आपको ये ज्यादा बनाना है तो इसको ज्यादा ले लीजिए, ये 10-10 ml ले लीजिए तो ये 30 ml बन जाएगा आपका पास। उससे क्या हो जाएगा, आपका पास 300 ml D4 बन जाएगा, ठीक है। 300 ml D4, ओरिजिनल पेशेंट को D4 ही देना है, समझ रहे हैं ना। आपको साथ के साथ पेशेंट को मिला के देना है तो 1 ml ले लीजिए। 1 ml S1, 1 ml A1, 1 ml RE, 3 ml हो गया आपको। 3 ml इस 30 ml की बोतल में, या 30 ml की बोतल में आपको क्या कर लेना है, 3 ml, 1 ml S1, 1 ml A1, 1 ml RE, 3 ml आपको इसमें मेडिसिन ऐड कर लेनी है, और 27 ml डिस्टिल वाटर मिला के दे देना है D3 से। ये क्या बन गया आपका, D4 बन जाएगा, ठीक है। ये D4 आप पेशेंट को दे देंगे ओरिजिनली। और S1, A1, RE जब पेशेंट को देंगे आप D4 में, और उसको 10-10 बूंदे दिन में 4 बार आपको देनी है, 4 से 5 बार देनी है। चाहे तो हर 2-3 घंटे पे भी दे सकते हैं, तो आप देखेंगे कि ब्लड प्रेशर राइज होने की तरफ देखे जाएगा। नहीं, दही और छाछ को अवॉइड करने के लिए नहीं बोलता हूँ मैं, कभी भी नींबू को अवॉइड करने के लिए बोलता हूँ। नींबू में सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड वाले फूड को थोड़ा अलग रखा जा सकता है। लेकिन अगर पेशेंट को रिक्वायरमेंट है नींबू पानी शिकंजी की, तो आप दे सकते हैं मेडिसिन के 1 घंटे के गैप पे, कोई दिक्कत नहीं है। वो ठीक है कि ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी को थोड़ा स्लो डाउन करते हैं सिट्रिक एसिड, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट है तो आप पेशेंट को सुबह दिला दीजिए, उसके 1 घंटे बाद अपनी दवाई स्टार्ट करिए। रात को मत दीजिए, पूरे दिन का इफेक्ट खराब मत करिए। देखिए, सुबह आप उसको नींबू पानी पिला सकते हैं। छाछ दही मट्ठे से कुछ नहीं होता, उनमें सिट्रिक एसिड कहाँ होता है। छाछ दही, ऐसे तो बहुत सारी मेडिसिन है जो आप छाछ में दे सकते हैं। किडनी स्टोन की मेडिसिन को आप दीजिए, छाछ में बहुत अच्छे से काम करती है, क्योंकि यूरिन के फ्लो को बढ़ाता है जो छाछ होता है। तो लस्सी जिसे बोलते हैं, मट्ठा जिसे बोलते हैं, तो छह ऐसी इस तरीके से आपको बेस बनाना है अपनी मेडिसिन का। बेस बना के आपको D3 से D4 बना लेना है। D4 बना के आप पेशेंट को दे देंगे, ठीक है। ये पेशेंट लेगा, ओरिजिनली D4 ही देना है पेशेंट को। अब आपके पास क्या बन गया, ये 60 ml बन गया ना। बहुत सिंपली समझा रहा हूँ, देखो। बहुत कितने फोन आते हैं, मैं आज पता कितने फोन आए मेरे पास। त्योहार भी था, मैं गांव में भी गया हुआ था। आज मैंने गिने हैं, पहली बार फोन गिने हैं मेरे पास। ये समझिए कि 152 के आसपास फोन कॉल आई है मेरे पास, और इतने ही मैसेज होंगे। अब अकेला आदमी कितना अटेंड करेगा, दूसरे काम भी होते हैं, सोशल लाइफ भी होती है अपनी, पर्सनल लाइफ भी है।
व्हाट्सअप मैं बोलता हूँ पहले ही, व्हाट्सअप पे जितना कम्युनिकेशन हो उतना अच्छा है, वो दिख जाता है। फोन कॉल अटेंड नहीं भी होता कई बार, और कई बार इरिटेट हो जाता है, और वो फोन कॉल नहीं उठ पाता जो उठ जाना चाहिए था, क्योंकि माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, फोन पे फोन, फोन पे फोन। मान लो मैं कहीं गांव में गया, बैठा हूँ भाई बंधुओं के साथ में, वो भी सोचते हैं यार ये कैसा आदमी है, इसके तो फोन ही फोन आ रहे हैं। तो मैसेज करिए, ग्रुप भी बना हुआ है, ग्रुप में डालिए। मैं समझा दे रहा हूँ बहुत अच्छे से, इतना सिंपली। और क्या होगा, अब ये 60 ml मेडिसिन आपके पास बनी है, इसमें से आप 30 ml निकालिए और पेशेंट को दे दीजिए। ठीक है, 30 ml मेडिसिन आपने पेशेंट को दे दी, और पेशेंट क्या करेगा फिर इसमें से 10 ड्रॉप्स 4 टाइम्स अ डे, दिन में 4 बार वो इस मेडिसिन को लेगा। आप लोग अपनी कॉपी में लिखते जाइए, मैं बताते जा रहा हूँ। बोर्ड लगाने से भी थोड़ी आसानी होगी, आगे इजीनेस आएगी। लेकिन जो लिखना ही नहीं चाहते हैं, जो लिखना चाहता है वो तो स्क्रीन से भी लिख सकता है। जो स्क्रीन पे भी तो मैं नोट पैड में ही बताता हूँ, या बोलते हुए भी लिख सकता है। लेकिन उसके अलावा थोड़ा स्लो डाउन जरूर हो जाएगा पेस बोर्ड से उतना, लेकिन कोई बात नहीं। तो जिसको नोट बनाने वो बनाएगा, जिसको जो नोट बनाएगा वही सक्सेसफुल होगा, वही सीख पाएगा। बैठने से कुछ नहीं होता है। मेरे पास, मान के चलिए, मैं आज भी पढ़ता हूँ, कोई बुक उठा लिया, कोई टॉपिक उठा लिया, तो मैं इसको नोट डाउन करता हूँ। ऐसे ऐसे कम से कम 10-12 रजिस्टर बुक से अलग भरे पड़े हैं आज भी, अभी भी। तो नहीं लिखेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं, चीजें नहीं सक्सेसफुल होगा। कितनी तो डायरियां हैं, कितनी कॉपियां हैं। ठीक है, तो सीखना है तो सीखना ही पड़ेगा, उसका कोई अल्टरनेट नहीं। और सीखना है तो लिखना पड़ेगा, आप ये ध्यान रखना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये केवल कहने के लिए नहीं है, एक्चुअल में ये बिल्कुल सही है। एक बार जब मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग अभी वीडियो को देख रहे हैं, साथ में लिख रहे हैं, एक बार हो गया। फिर आप एक बार अगले दिन उसको सेम प्रोसेस रिपीट करिए, वीडियो को देखिए। आप ये देखिए कि क्लास में 70 लोग हैं। ठीक है, कुछ लोग जो वीडियो, केवल वीडियो ही देखते हैं, उनको टाइम नहीं लगता है, जैसे भी है, वो लोग तो वीडियो देखते हैं, लेकिन ग्रुप में से कोई दोबारा नहीं देखना चाहता। बहुत सारी चीजें डायरी में नहीं लिखी जाती हैं, बाद में सुनने से देखी जाती हैं। तो कम से कम 3 बार जब आप वीडियो को देखेंगे तब खासकर नए लोग जो हैं, उन लोगों को तो एक क्लास को 3 बार देखना ही चाहिए अगर सीखना है तो। खैर, ये लो बीपी का एक सिम्टोमेटिक तरीका हो गया। लेकिन लेकिन अगर अगर पेशेंट को एनीमिया है तो ये लिख लेना फॉर्मूला, मैं अलग ही लिख देता हूं। लो बीपी है एंड एनीमिया है, ठीक है, एच बी उसका डाउन है, हीमोग्लोबिन डाउन है। तब आप क्या करेंगे, तब आपको क्या करना है, S1, चाहे तो आप S1 और A1 RE को ऐसे ही चलाते रहिए, उसका बीपी अगर बहुत ज्यादा डाउन है उसको उठाने के लिए। लेकिन एक्चुअल में उसकी बोन मैरो पे भी हमें काम करना है, मतलब उसका हीमोग्लोबिन बढ़ाना है, उसके अंदर रेड ब्लड सेल का जो ट्रांसपोर्ट है, जो सिंथेसिस है उसको भी बढ़ाना है, ट्रांसपोर्टेशन को भी बढ़ाना है। तो आप क्या करिए, हाँ, A3 S5 F2 WE, A3 S5 F2 WE RE एंड C4, इसको D4 में बनाइए। लेकिन D4 बनाएंगे किसमें, ऑयल में। ठीक है, कैसे बनाना है, 1 2 3 4 5 6, आपको 3 ml हेलो मेडिसिन सर, देनी क्या है। लिखे हैं? हेलो सर, A3 S5 F2 F2 का बाद क्या है सर? WE बोल भी तो रहा हूं सर। A3 S5 F2 WE RE एंड C4, इसको आपको D3 से D4 में बनाना है, लेकिन ऑयल में बनाना है। ठीक है, और ये अप्लाई कराना है
स्पाइन पे, पीछे रीढ़ की हड्डी पे अप्लाई कराना है इसको, खासकर लोअर बैक में काफी अच्छे से अप्लाई कराना है। और क्योंकि हम अब बोन मैरो के स्टिमुलेशन की बात कर रहे हैं, बोन मैरो का स्टिमुलेशन होगा तो जो ब्लड फॉर्मेशन है वो बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन उसका राइज होगा, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, एनीमिया हटेगा, तो जो लो ब्लड प्रेशर है उसकी जो सिचुएशन है वो उसकी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। साथ में ये कंटिन्यूस आपको रखना ही है, ठीक है। और आप चाहें तो अगर डेफिशिएंसी भी है उसको अलग अलग की, तो आप उसको देखिए कई बार जॉइंटिस भी रहता है हल्का फुल्का, आप एलएफटी कराइए, उसको लीवर का फॉर्मूला दीजिए, वो मैंने बता ही रखा है आपको। और सेम एनेमिक कंडीशन है, ठीक है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी भी है, तो आप एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया, और एक आप करिए उसको लीवर कंप्रेस कराइए, ठीक है। नॉर्मल हॉट नहीं कराना है, अगर फैटी लीवर है तो हॉट कराना है और उसको लीवर ड्रॉप भी देना है, लेकिन लीवर कंप्रेस करवाइए नॉर्मल पानी के साथ में, ठीक है। लीवर को भी एक तरीके से स्टिमुलेशन मिल जाएगा, मोल न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी जो है वो उसकी कवर होगी। और साथ में जैसे ये है ना S1A1 RE, तो आप दे रहे हैं बीपी को बढ़ाने के लिए, लेकिन मैंने आपको बताया था एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रोमियोपैथी का टोनिक बन जाता है, जिसमें मैंने बताया था L2 और WE को जब हम देते हैं D4 में, लेकिन आप C4 भी ऐड करिए यहाँ पे इसके साथ में, L2WE C4 को D4 में पेशेंट को दीजिए खाने के लिए, ठीक है। 10 ड्रॉप्स TDS, ये कब देना है? ये तभी देना है आपको जब पेशेंट एनीमिक एनीमिक है और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है उसमें, मतलब कमजोर है वो, मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल डेफिशिएंसी के रोल सिम्टम्स आपको नजर आते हैं, या आपने टेस्ट कराया उसमें ये कैल्शियम की कमी नजर आती है आपको, ठीक है, उसमें B12 की कमी नजर आती है, और उसमें A1 की कमी नजर, विटामिन ए की कमी नजर आती है, D3 की कमी नजर आती है, जो कि अक्सर रहती है ऐसे लोगों में, तो आप ऐसे लोगों को L2WE और C4 के D4 की 10 ड्रॉप्स भी दिन में 3 बार दीजिए। हालांकि S1 वहां पे भी है यहाँ पे भी है, लेकिन वो हम सिम्टोमेटिकली बीपी को राइज करने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। वो मतलब एक तरीके से आरटीएल जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको हम बढ़ाना चाह रहे हैं। और हालांकि S1 से भी न्यूट्रिशन मिलेगा, यहाँ भी S1 है, लेकिन क्योंकि हम पूरी न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें तो ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से काम करता है वहां पे। आप लोग चाहें उसको नहीं देना चाह रहे हैं, इस वाले को नहीं देना चाह रहे हैं, तो L2WEC4, ठीक है, यहां से W को हटा के RE लगा दीजिए आप, L2REC4, तो भी आप देखेंगे कि आपका जो पेशेंट है उसको न्यूट्रिशन भी मिलेगा और उसकी जो लो ब्लड प्रेशर है वो भी रेज होना स्टार्ट हो जाएगा। L2RE और C4, अगर ये नहीं देना चाह रहे, दो प्रोटोकॉल नहीं देना चाह रहे, तो एक प्रोटोकॉल से भी आपका काम चल सकता है, ठीक है। लिख देता हूं, और L2REC4, L2 में भी A3 है, A3 भी जो ब्लड सर्कुलेशन है आर्टरीज पे काम करता है, पूरे हार्ट पे भी काम करता है A3, आप लोग जानते ही हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, कई बार बताया आपको। तो L2REC4 भी दे सकते हैं। हालांकि बेस्ट ऐसे लोगों के लिए बेस्ट सुटेबल यही रहता है कि उनको ये दोनों प्रोटोकॉल ही चला जाए, 1, प्रोटोकॉल नंबर 2, प्रोटोकॉल नंबर 3, ये दोनों ही ज्यादा अच्छे तरीके से ऐसे लोगों को इफेक्टिव में रहते हैं। तो लो ब्लड प्रेशर को आप ऐसे भी ट्रीट कर सकते हैं, वो सिम्टोमेटिकली मैनेज करने के लिए आपको कारण नहीं पता है, या कोई पेशेंट एकदम से आपके पास आ गया, तो ये मैं बोल रहा हूँ कि S1A1 RE आपके पास थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं तो 30 ml बना लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, 1 ml 1 ml 3 ml लेके उससे 30 ml 27 ml RS डाल के, RS में बनाओ तो ज्यादा अच्छा है, एकदम से देने के लिए RS में बनाओ आप। S1A1 RE 1 1 ml, 1 ml आपने 3 ml इसमें डाल दिया, और 27 ml RS डाल के इसको स्ट्रोक दे के रख लो, ये D4 बन गया। 1 ml S1, 1 ml A1, 1 ml RE D3 से, फिर बता रहा हूँ दोबारा, ठीक है। और 27 ml RS डाल के इसको स्ट्रोक दे के या डिस्टिल वाटर डाल के स्ट्रोक दे के रख लो। पेशेंट आ रहा है, बीपी चेक किया, लो है, फेंटनेस है, उसकी जीभ पे 5 बूंद डाल दो सीधी इसी बोतल से, 5 ड्रॉप्स, ठीक है। और 10 मिनट बाद बीपी उसका आपको ठीक मिलेगा, चाहे तो एक बार और भी ऐड कर सकते हैं, फिर बाद में उसको घर के लिए दे दो, या जो भी सिम्टोमेटिक चीजें बनती हैं उसको आप वहां पे यूज करें।
ठीक है, तो ये लो बीपी का प्रोटोकॉल था। इसके बाद मैं स्किन के बारे में आपको बताऊंगा थोड़ा सा सेकंड मीटिंग में। ये मीटिंग जो है खत्म होने वाली है, अभी 4-5 मिनट है। किसी को कुछ पूछना है तो इसके बारे में पूछना है तो बताइए। सर एक पेशेंट सर को तो क्या हेलो सर, हाँ जी। एक पेशेंट को ये S1A1 आरई दिए थे तो उसको हाँ तो बॉडी में उसका अलग सा बॉडी की अलग जोर सा जोर से बोलिए सर, जोर से। सर वो S1A1 आरई दिए थे तो कॉम्प्लिकेशन उसको आ रही थी पेशेंट को, क्या कॉम्प्लिकेशन आई थी बताओ। तो बॉडी में झुंझुनाहट उसको आ रही थी। अच्छा, तो डब्ल्यू ही दे दो, आर ही हटा दो। आर ही S2 हटा से के डिलीट डब्ल्यू ही किया दे था दो। तो कोई S2 डाला जाए तो इसका टेम्परामेंट नहीं, के कारण S2 नहीं होगा। काम करेगा सर, S2 नहीं काम करेगा। S2 की प्रॉपर, आप अगर आपको लग रहा है S1 से लग रही है तो आप S1 दो ही ना उसको, खाली A1 आर ही दे दो। आप L2 दे दो ना। आप ये बता तो दिया मैंने, आपको लग रहा है S1 अकेला गड़बड़ करता है कभी कभी तो L2 नहीं करेगा। उसमें उसमें ये मिक्स टेम्परामेंट के लिए, मतलब ये लिम्फेटिक पे भी काम करता है और सैंग्यून पे भी काम करता है, तो L2 दे दो आप, L2 आर ही दे दो। सर इसमें एनीमिया के लिए इसमें L2 के साथ BE तो यूज कर सकते हैं ना, जैसे ब्लड पे काम करता है। हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं, उस पे A3 का भी मात्रा ज्यादा देना पड़ेगा। कर के लिए सकते ना। हैं, कर सकते हैं। यहाँ भी यूज कर सकते हैं आप, यहाँ भी यूज कर सकते हैं आप C4 इस वाले फॉर्मूले में। सर अगर पेशेंट को साथ में एसिडिटी हो तो, सर अगर एसिडिटी हो पेशेंट को तो साथ में, तो वहां पे फिर क्या यूज करेंगे? तो एसिडिटी वाला फॉर्मूला भी चला दो, लेकिन ये तो देना पड़ेगा ना। सर एक पेशेंट का पल्स रेट 40 आ गया था गिर के, हाँ और डॉक्टर बता रहा है कि उसके हार्ट मतलब सारे फंक्शंस अलग अलग काम कर रहे हैं, सब फैल गए हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है सर? हो सकता है सर। A3B अप्लाई कराइए उसके। अब पल्स रेट क्या था, हाई कम हो गया था। 40 हो गया था जी। हाँ, तो A3WE या A3RE अप्लाई करा करा देना उसको, या पॉइंट नंबर 5, 6, 7 पे RE को अप्लाई करा दिया जाए। और सर उसका क्रेटनाइन भी देखने में बढ़ गया है, सांस लेने में भी परेशानियां आ गई हैं, मतलब खांसी हमेशा आ रहा, कफ हमेशा आ रहा, कुछ भी किडनी निगल रहा है, फेलियर कुछ का, भी खाने जा रहा है तो किडनी उसको फेलियर बमोटी का हो जा रहा है। पेशेंट है सर वो। मल्टी ऑर्गन फंक्शनैलिटी गड़बड़ कर रही है, अब उसकी लीवर भी गड़बड़ कर रहा होगा। जी जी, वो कुछ भी खा रहा तो बमोटी हो जा रही है उसको। हाँ, मल्टी तो ऑर्गन उसमें हाथ इन्वॉल्वमेंट लगाया है वो सर? उसका। सिमिलरली सर, अगर बीपी बहुत लो है और पल्स रेट बहुत हाई है, ऐसे समय में क्या किया जा सकता है और ये क्या कंडीशन हो मैम सकती है? एक्चुअली जब जब ब्लड प्रेशर लो रहता है ना बहुत ज्यादा, तो ब्लड प्रेशर लो रहने पे हार्ट जो है अपनी पंपिंग बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ जाती है। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट के हार्ट पे A3B का कंप्रेस कराइए। जी सर। तो डॉक्टर को सर उस लगता है कि पेशेंट भाई का ब्लड का प्रेशर कम है और इसको सब जगह पहुंचाना जरूरी है, तो ऐसी कंडीशन में पंपिंग की जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ जाती है। A3B। A3B। हेलो तो सर ये इस वाले पेशेंट को सर A3B मसाज करवा दो क्या? हाँ जी। मल्टी जिसका मल्टी ऑर्गन फेल्यूर पे जा रहा है, हाँ, उसको तो पॉइंट उसको पॉइंट A3B का नंबर मसाज 5, केवल करवा पॉइंट के। नंबर 5, 6, 7, यहाँ 5, 6, 7 पे आप उसको RE और RE के 5 मिनट बाद Y को अप्लाई कराइए पहले। जी, उससे उसका कुछ खाना शुरू हो जाएगा सर, मतलब कुछ? हाँ देखो, फर्क तो पड़ता है, मल्टी ऑर्गन जब इन्वॉल्वमेंट होता है तो इसका काफी फर्क पड़ता है। जी, और वो सर P2 का 1000 भी देना पड़ेगा उसको? हाँ देना पड़ेगा, वो तो आपने जो भेजा था उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया था। P2 क्योंकि फाइब्रोसिस है उसके लंग में, तो देना पड़ेगा उसको। जी जी, तो मैं वही करता हूँ सर, P2 का 1000 और RE Y को 5, 6, 7 पे अप्लाई करवाता हूँ। हाँ
पहले 2 मिनट का गैप रखना, उसके बाद 5 मिनट का गैप रखना। आर और वाई में। हेलो सर। हाँ जी। जी सर, हमारा एक ठो साथी है सर, उनका ब्लड ही नहीं बनता है सर, 4 पॉइंट कुछ ब्लड हो जाता है। किडनी सही काम कर रही है? जी सर। किडनी सही काम कर रही है? जी सर, जी सर। उनको लीवर फॉर्मूला दीजिए D5 में, ठीक है। और जी ये कॉम्प्रेस कराइए उनकी कमर पे पीछे, स्पाइन पे, जो मैंने बताया था ना अभी, स्पाइन कॉम्प्रेस ये वाला। जी सर। और ये प्लास्टिक एनीमिया है ना सर? हाँ, तो भी काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ L2 खाने के लिए सर? ये वाला लास्ट वाला दीजिए, L2C4W और B वाला। दिन में 3 बार सर? दिन में 3 बार। पानी में डाल के देना पड़ेगा सर? हाँ जी। ठीक सर। सर जो लो बीपी में मस्कुलर पेन होती है उसके लिए भी L2C4W दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप या इसमें स्पाइन कंप्रेसिव बहुत है? आप इसमें जो है ना, मस्कुलर पेन के लिए S5 ऐड कर दो, या C11G अलग से दे दो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। C11 के साथ कौन सा सर? C11 के साथ ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी दे दो। मस्कुलर पेन के लिए? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू। भाई इन्फ्लामेशन को सर ये ठीक जो करता है ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, क्या दिक्कत है? सर ये एनीमिया वाला जो कॉम्प्रेस आपने बताया, ये किसी को नॉर्मली एनीमिया है तो उसको भी अप्लाई करा सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी टाइप के एनीमिया में ये अप्लाई कराना ही है। ओके सर, थैंक यू। हालांकि एनीमिया नहीं पढ़ा है मैंने, लो बीपी पढ़ा है। एनीमिया को मैं अलग से बताऊंगा, जितने भी टाइप का ओके, एनीमिया है सबको अलग तरीके से। ओके सर। सर उस बंदे का क्रिएटिनाइन भी बढ़ा हुआ, तो सर क्या S6 का 200 पोटेंसी दे दूं क्या? हाँ दे दो। मतलब कुछ नुकसान ही ना होगा सर? नहीं नहीं, कुछ भी नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा वो। चल तो मैं उसको P2 का 1000 देता हूँ 3 दिन, और RUY को अल्टरनेट करा के हाँ, और S2 मसाज 200 लगातार चालू करा दीजिए उनका, सुबह डेली 1 महीना तक।